Before I begin today's message, और आज का संदेश शुरू करने से पहले there's a prophetic word that the Lord wants to give His church. एक भविष्यवाणी का शब्द है जो परमेश्वर उसकी कलीसिया को देना चाहता है। Those who are watching me online, please pay full attention on this. और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं कृपया कर पूरा ध्यान इस पर दो। It was in the year 2019, the Lord gave a word on the 1st of January, or I think 31st it was, if He had a service on 2019, end of 2019. और 2019 इस साल के आखिर में यानी आखिरी दिन जो है उस दिन पर या 31 दिसंबर या फिर पहले जनवरी जो था उस दिन पर परमेश्वर ने भविष्यवाणी का शब्द हमारे द्वारा यहाँ पर कहा था। And the word of prophecy was very clear. और भविष्यवाणी का शब्द जो था वो बहुत ही साफ और सरल था That from 2020 there shall be a reign of fear all over the world. कि 2020 इस साल से दुनिया भर में भय ये सभी जगह पर फैलेगा और भय का बारिश होने वाला है। It's every no. भय का साम्राज्य सब जगह पर होने वाला है। Fear is going to dominate all over the world. और दुनिया भर में भय जो है यही सब पर राज करने वाला है। And we saw that by the coming of Corona. और ये हमने कोरोना के आने से हमने देखा है That everywhere fear inundated people. कि सभी जगह पर भय ने सब पर हावी हो गया था। And literally people died out of fear. और देखा गया तो लोग जो है भयभीत होकर मर गए। Now the prophetic word the Lord just showed me in a dream actually. और जो भविष्यवाणी का शब्द है जो परमेश्वर ने मुझे एक ख्वाब में दिखाया वो ये है। It is a very hard word. ये शब्द जो है वो बहुत ही कठोर शब्द है। And it is for the universal church. और ये जागतिक कलीसिया के लिए है। So please do not take this lightly. तो कृपया कर इसे हल्के तरीके से मत लो। Because what is going to happen from a few years from now, क्योंकि आज से कुछ सालों में जो होने वाला है you and I may not be able to handle it. शायद आप और मैं उसका सामना नहीं कर पाएंगे। And the word of prophecy is और भविष्यवाणी का शब्द ये है that some epidemic that worse than corona, 10 times more severe, is going to hit the whole world. और कोरोना से भी भयंकर ऐसी एक बीमारी जो कोरोना से 10 गुना ज्यादा भयंकर है ऐसी एक बीमारी पूरे दुनिया भर में फैलने वाला है। And it is going to affect every single human being on this planet. और इस धरती पर जितने इंसान हैं सब पर उसका प्रभाव होने वाला है। And only those who have an extreme prayer life. और केवल वही लोग जो बहुत ही दुआ में हैं Who, or I can say, who have a high walk with God. या फिर जिनकी दुआ की जिंदगी बहुत ही परमेश्वर के साथ बहुत ही ऊंची है। I'm talking about people in the body of Christ. और मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो परमेश्वर मसीह के शरीर में है। They will be saved. वो बचे रहेंगे। But those who compromise लेकिन जो समझौता करते हैं with Satan, शैतान के साथ, with the things of this world, इस दुनिया के चीजों के साथ, who live a life 50-50 on the fringes with God, और जो जिंदगी को 50-50 प्रतिशत से जीते हैं और परमेश्वर में जिंदगी के छोरों में वो जीते हैं। दुनिया और परमेश्वर के बीच में जो छोर है, जो बाउंड्री है, उस पे जो जीते हैं, those people I cannot say what's going to happen with them. उन लोगों के साथ क्या होने वाला है मैं नहीं बता सकता कि क्या होगा। There is a time given to the body of Christ. This I can say this word of prophecy is coming to us 2 or 3 years well in advance. I don't know about the timing. I really don't know about the timing. देखो ये समय जो है हमें दिया गया है और ये जो चेतावनी का शब्द है भविष्यवाणी का जो शब्द है वो समय हमें दिया गया है। मुझे नहीं पता कि वो 2 या 3 साल में कितना साल है, समय कितना है ये मुझे नहीं पता। But it is going to happen soon. लेकिन ये जल्द ही होने वाला है। So yesterday night I got a call from one of the pastors in Bombay. और कल रात ही को मुझे मुंबई के एक पास्टर ने फोन किया। And he's my very close brother in the Lord, Pastor Manish. और वो मसीह में मेरे बहुत ही करीबी भाई है पास्टर मनीष जो है वो है। He studies a lot upon the end times. और आखिरी दिनों पर वो ज़्यादा अभ्यास करते हैं.
while talking to him yesterday night, और कल रात को उनसे बातें करते he हुए said, Pastor, I'm just feeling in my spirit that maybe in New York or Mumbai there is going to be a very horrible attack. और उन्होंने मुझसे कहा कि पास्टर मुझे आत्मा में ऐसा महसूस हो रहा है शायद न्यूयॉर्क में या फिर मुंबई पर एक बहुत ही भयानक हमला होने वाला है, Something which is going to kill people in thousands. ऐसा कुछ जो लोगों को हजारों में मारने वाला है। These were not his words. ये उनके शब्द नहीं थे Kill people in thousands. कि हजारों में मारोगे, मरेंगे, ये नहीं। But what he meant to say was there's going to be a very big calamity. और उनका कहने का मतलब यह है कि एक बहुत ही बड़ा एक बहुत ही बड़ा अपघात या होने वाला है। Some natural calamity is going to take place. कोई नैसर्गिक अपघात जो है वो होने वाला है, नैसर्गिक विपत्ति होने वाली है, वो ऐसा उन्होंने So I confirmed to him by telling him about the dream which I had seen. और मैंने जो ख्वाब देखा था उसके द्वारा मैंने उन्हें उसके बारे में कंफर्म किया। I told him that, Pastor, this is what exactly I saw. और मैंने उनसे कहा कि पास्टर यही मैंने देखा है, And but I saw it on a global scale. लेकिन मैंने उसे एक जागतिक तौर पर देखा है। So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, I believe, and one thing he said to me, and this is right, and we also the church are into it already. और एक चीज उन्होंने मुझसे कहा जो सही है और हम एक कलीसिया के नाते हम भी उसमें है, शामिल है। Worldwide, there are many anointed men of God. और दुनिया भर में बहुत सारे परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं, सेवक है, सेवक है, who are leading their churches in 24/7 prayer in tongues. जो उनकी कलीसियाओं को 24 घंटे 7 दिन अन्य भाषा में अगुवाई कर रहे हैं। They are praying one after another in chains. और एक के बाद एक करके वो दुआ करते ही जा रहे हैं। And many pastors, many churches are joining in that line. और उसी कतार में बहुत सारे कलीसिया जो है वो जुड़े जा रहे हैं। The Bible states in the book of Isaiah, और बाइबल कहता है यशाया के किताब में in the last days, कि आखिरी दिनों में the mountain of the Lord will be exalted up high. और परमेश्वर का जो पर्वत है वो बहुत ही ऊंचा किया जाएगा। That speaks of prayer. और वो दुआ के बारे में दर्शाता है। The people of God in these last days are going to be led into intense prayer. इन आखिरी दिनों में परमेश्वर के जो लोग हैं वो बहुत ही गहरे दुआ में वो ले जाए जाएंगे। So that's the kind of move of the Holy Ghost that is happening all over the world. और पवित्र आत्मा इसी सामर्थ के द्वारा जागतिक तौर पर कार्य कर रहा है। In our church, I'm not yet begun with more prayer. और हमारी कलीसिया में मैंने ज्यादा दुआ से मैंने अब तक शुरू नहीं की है, Because our people are not used to praying more than half an hour. क्योंकि हमारे लोगों को आदत ही नहीं है कि आधे घंटे से ज्यादा वो दुआ करें। Many of them don't have the Holy Ghost, बहुत सारे लोगों को तो पवित्र आत्मा भी नहीं मिला है and they are struggling. और वो झगड़ रहे हैं। So very soon, within a week or so, तो जल्द ही एक हफ्ते में ही शायद we are going to join the flow of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के बहाव में खुद को जोड़ने वाले हैं। While talking to Pastor Manish yesterday, और पास्टर मनीष से कल बातें करते हुए he said this is what is happening globally, and even we are feeling the need to join the flow of the Holy Spirit. और उन्होंने मुझसे कहा कि ये जागतिक तौर पर हो रहा है और हमें ऐसा महसूस हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमें भी पवित्र आत्मा के बहाव में जुड़ना चाहिए। And that is what is the need of the hour. और यही तो इस समय की जरूरत है। Because let me tell you, saints of God, क्योंकि परमेश्वर के संत गणों, मुझे आपको बताने दो, the times that are going to come, जो समय आने वाले हैं they are going to be really tough. वो बहुत ही कठिन और मुश्किल होने वाले हैं। I'm telling you, it's not going to be easy to walk in Jesus. और मैं आपको बता रहा हूँ कि यीशु में चलना ही आसान नहीं होने वाला I है। can say those who went before us are very blessed people. मैं तो ऐसा कह सकता हूँ कि जो हमारे पहले चले गए हैं, यानी जो मर चुके हैं, वो हमसे कई ज्यादा आशीषित लोग हैं। Because they are not going to face what we are going to face. क्योंकि जिस चीज का सामना हम करने वाले हैं वो उन चीजों का सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। I'm telling you, मैं आपको बता रहा हूँ times are going to be so tough.
समय इतने कठिन और कठोर होने वाले हैं। You will see people, literally leaving Jesus and running away. आप सचमुच देखो कि लोग जो है यीशु मसीह को छोड़कर भागकर चले जाएंगे। They will deny the Lord up front. I'm telling you, this is going to happen. वो मुंह पर यीशु को नकारेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये होने वाला है। So you need to really choose a friend in the Lord wisely. तो प्रभु में एक दोस्त ऐसा बहुत ही सोच समझ कर आपको चुनना है। You cannot just tag along with anybody in God anymore now. अब से आगे प्रभु में किसी के साथ भी ऐसे ही आप नहीं जुड़ सकते। You have to be really careful आपको सचमुच सावधान होना जरूरी है। because already we are on the hit list of Satan. और पहले से ही हम शैतान के हिट लिस्ट पर है। Already we are kept under supervision. और पहले से ही हम पर बहुत सारी निगरानी है। Already our accounts are already under observation. Our Facebook accounts, WhatsApp, our Twitters, our Instas, our Snapchats, and whatever you have, the social media, it is all under continual supervision. और पहले से हमारे जितने भी अकाउंट है, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, जो कुछ इंस्टाग्राम, जो कुछ भी है, ये सारे अकाउंट जो है पहले से इन पर बहुत सारी निगरानी जारी है। I'll give you a small experiment. You can do that. आप छोटी सी एक प्रयोग करके मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप करके देख लो। Call up anybody किसी को भी कॉल करो and talk on a particular topic with them और किसी भी विषय पर उनसे बातें करो for more than 3 to 4 days. और 3 से 4 दिन तक उनसे उसी विषय पर बात करो। Observe. ये देख लो, If you have an Insta account, अगर आपके पास कोई इंस्टा अकाउंट है, you will get only those similar posts. आपको वैसे ही पोस्ट आएंगे जिस विषय पर आप बात कर रहे हो। How many have seen that? How many have observed? और कितने लोगों ने ये देखा है, कितने लोगों ने इस पर ध्यान रख दिया That है? means your conversations are heard. इसका मतलब ये है कि हम जो बातें करते हैं ये कोई तो सुनता है। The only phone that you can really trust in these days is the button phone. और इन दिनों में केवल उसी फोन पर हम भरोसा कर सकते हैं जो बटन वाले फोन हैं। These smartphones, ये जो स्मार्टफोन है they are really smart. ये सचमुच बहुत ही होशियार है। Literally, you are giving the Antichrist all your data. और देखा गया तो जो मसीह विरोधी है उसे हम आसानी से हमारा सारा डेटा जो है हम उसे जानकारी जो है हम उसे दे रहे हैं। Everything in detail. सब कुछ और वो भी गहराइयों से हम दे रहे हैं। Where you live, where you go, whom do you speak to, what you speak, everything. कहाँ हम रह रहे हैं, क्या हम बातें कर रहे हैं, किस विषय पर बातें कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, ये सारी जानकारी हम उसे दे रहे हैं। Just 2 days ago, I was watching Sony BBC Earth. और 2 दिन पहले मैं सोनी BBC अर्थ ये चैनल देख रहा था। And they were showing, it was so shocking to me, but I was not amazed because I was expecting that. और जो मैं देख रहा था उसे देखकर मैं अचंभित नहीं हुआ, मुझे धक्का नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसकी अपेक्षा मैं कर ही रहा था। That now they track animals via satellite. कि आज के तारीख में वो जानवरों को सैटेलाइट के द्वारा ट्रैक करते हैं। And they are taking pictures, videos of animal migrations, everything from space. और आकाश मंडल से ही वो जानवर कहाँ जाते हैं, कहाँ पर सफर करते हैं, ये सब कुछ जानकारी जो है वो स्पेस से ही ले रहे हैं। Not only that, उतना ही नहीं, even the land next to your rivers all are mapped. और जो जमीन हमारे नदियों के बाजू में है उन्हें भी उनकी भी जानकारी ली जा रही है। The jungles, everything. जो जंगल है सब कुछ, So that ताकि when the time comes, जब समय आएगा you and I, the Christians, can't hide anywhere. हाँ पर में हम जो मसीह है हम कहीं पर छुप नहीं सकते। So get ready, people of God. तो परमेश्वर के लोगों तैयार हो जाओ। Tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, we are living in the end times. हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं। Tell your neighbor. हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं। So tell your neighbor, तो आपके बाजू वाले से कहो, wake up. उठ जाओ, Bolo. उठ जाओ। Yeah. आमेन। Now, come on, let's go in today's word. चलो आइए आज के वचन में हम चले जाते Someone हैं। must have said, Pastor has made us scared. और कोई तो कहेगा पास्टर ने हमें डरा के रख दिया है। I'm not making you scared. नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, This is a warning from the Holy Spirit लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ये चेतावनी हम सभी के लिए to prepare ourselves for what's going to come.
क्योंकि जो चीज आने वाले है उसके लिए हम पहले से तैयारी करें। And don't blame God और उस वक्त परमेश्वर को दोष मत दो if someone dies in your family, अगर आपके परिवार में कोई मर जाता है तो, because you are given ample of time क्योंकि आपको बहुत समय दिया जा रहा है to make your prayer lives intense. ताकि आपके प्रार्थना का जो जीवन है उसे गहनता से आप भर दो। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? Come on, जोर से, Amen. जोर से, आमीन, once again. आमीन।